नमस्कार, मैं अमित रमेश मखरे। आज हम बात करने वाले एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिसकी प्रोडक्शन हमारे इंडिया में, जिसका रॉ मटेरियल हमारे इंडिया में बहुत अलग अलग स्टेट्स में प्रोड्यूस होता है। आंवला, आंवला, जिसे हम मराठी में आवड़ा ही बोलते हैं। तो ये आंवला प्रोडक्शन बिजनेस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आंवला भारत के सबसे पुराने छोटे फलों में से एक है और अपने अद्वितीय रिजल्ट्स के कारण, अद्भुत आउटकम के कारण इसे एक अद्भुत फल भी माना जाता है। यह यूफोर्बिया परिवार से बिलोंग करता है और भारत, श्रीलंका, म्यांमार, चीन इसकी उत्पत्ति माना जाता है। आंवला के पोषक गुणों के कारण जो स्पेशली इसमें जो क्या होता है, विटामिन से या मिनरल्स है, उसमें से शरीर में से जो पॉइजनस पदार्थ है वो बाहर निकालने के लिए आंवला बहुत मदद करता है और शरीर साफ करने का काम कर हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का काम करता है। डायबिटीज वाले लोगों को आंवला सेवन करने से उनके हड्डियों में या उनके अलग अलग सिम्टम्स में उसमें बहुत अच्छी राहत मिलती है। आंवला बाय प्रोडक्ट्स में यूजुअली जिसे हम मार्केट कह सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट या इंडिया में सबसे बिकने वाला प्रोडक्ट है वो है आंवला कैंडी। उसके बाद मेरे बचपन से मुझे याद है कि आंवला सुपारी भी उतनी क्वांटम में बेची जाती है। उसके साथ एक और बहुत अच्छा जो मिडिल क्लास फैमिली में पसंदीदा प्रोडक्ट है वो है मोरावला। उसके साथ आता है आंवला जूस या आंवला रस। मैं तो खुद रोज सुबह, आज भी लेकर आया हूं, रोज सुबह प्योर फॉर्म, नो शुगर एडेड, प्योर फॉर्म आंवला जूस पीता हूं। हालांकि मैं भी एक डायबिटीज पेशेंट हूं, तो भाई मैं डायबिटीज के लिए और जो होता है ना विटामिन सी का सप्लाई होना चाहिए बॉडी को, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम कुछ किडनी स्टोन का भी प्रॉब्लम हुआ था। तो मैंने क्या किया कि भाई आंवला जूस प्योर फॉर्म में पीता हूं। अब किस ब्रांड का पीता हूं, घर बना के पीता हूं, ये सब मैं नहीं बताऊंगा। मार्केट है भाई आपके पास, एक खुद एक बायर खड़ा है, ऐसा आप सोच के चलिएगा। सो इसके साथ जो शुगर एडेड होता है वो सिरप भी आता है, इसके साथ आचार भी बनता है, ये भी मुझे बहुत पसंद है। हम घर में जब यूजुअली हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जब सेल्फ हेल्प ग्रुप की जब एग्जीबिशंस लगती है तो स्पेशली में ये आचार बहुत डिमांडेड होता है और ये मैं स्पेशली घर के लिए लाता हूं। भाई होता क्या है कि जो रेगुलर मैंगो पिकल है या लेमन पिकल है या मिक्स पिकल है, इससे ज्यादा इसका एक अलग से टेस्ट आता है। सो ये मुझे बहुत सालों से ये आंवला का आचार भी पसंद है। इसके साथ आंवला की स्क्वैश भी आती है, इसके साथ आंवला पाउडर भी आता है जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स में बहुत बार यूज होता है। और इसके साथ सबसे बढ़िया जो बचपन से हमें एक प्रोडक्ट प्रमोट किया गया, बहुत अलग अलग ब्रांडेड मल्टीनेशनल कंपनीज इस प्रोडक्ट को प्रमोट करती है, वो है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश में भी आंवला का इस्तेमाल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। इसके साथ फिर आप आंवला का जाम बना सकते हो, आंवला की चटनी बना सकते हो, या फिर आंवला की पाचक गोलियां भी मार्केट में मिलती है। हालांकि हाजमोला जैसी भी गोलियों में आंवला का इस्तेमाल शायद कोई कंपनीज भी करती है। और आंवला की मुख शुद्धि भी होती है, एक मुख शुद्धि करके भी प्रोडक्ट आता है। और एट द एंड ऑफ डे आंवला की सॉस भी बनती है। भाई जो बाय प्रोडक्ट्स हमने देखे, उस बाय प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बिकने वाला प्रोडक्ट है वो मुझे लगता है आंवला कैंडी, जो आज के डेट में मुझे लगता है कि जैसे मेरे घर में भी है, तो मुझे इसका मार्केट भी पता है कि भाई क्या होता है कि ड्राई फ्रूट्स के साथ हम आंवला कैंडी भी बच्चों को प्रेफर करते हैं कि आंवला कैंडी एक या दो, कम से कम एक या दो पीस किया जाए। आंवला सुपारी भी पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में बस स्टैंड के पास ये आंवला सुपारी डेफिनेटली आपको ग्रीन या येलोइश पैकेट में डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। मोरावला का मार्केट कम ज्यादा है, पर जूस का मार्केट बहुत बड़ा है या स्क्वैश का मार्केट बहुत बड़ा है। अब समर सीजन में इस स्क्वैश का इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे कि मैंगो का स्क्वैश, इसके साथ लेमन जूस और इसके साथ आंवला स्क्वैश या आंवला जूस। तो भाई यदि आप आंवला के बिजनेस को ओवरऑल वर्कआउट करें तो डेफिनेटली इसमें बहुत अच्छी अलग अलग अपॉर्चुनिटी है। हालांकि रॉ मटेरियल भी हमारे यहां प्रोड्यूस होता है तो डेफिनेटली इसमें काम भी बन सकता है। यूजुअली हमारे इंडिया में आंवला की जो प्रमुख वैरायटीज है उनमें चकिया नाम से एक वैरायटी आता है, बनारसी नाम से एक वैरायटी आता है, कृष्णा नाम से एक वैरायटी आता है, कंचन फ्रांसिस नाम से भी एक वैरायटी आता है और बीएसआर नाम से भी एक वैरायटी आता है। और यदि ये रॉ मटेरियल प्रोडक्शन कहां पे होता है इसका हम वर्कआउट करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश है, उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद गुजरात, छत्तीसगढ़, आसाम, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, नागालैंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मिजोरम, तेलंगाना और कर्नाटक। यानी मेरे हिसाब से कम 10 से 15 स्टेट में बहुत अच्छा प्रोडक्शन आंवला का हो रहा है। तो भाई इतना बड़ा पैमाने पे यदि हम रॉ मटेरियल का प्रोड्यूस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आंवला के बाय प्रोडक्ट्स को भी उतनी ही डिमांड है। एज पर इंडियन गवर्नमेंट हम इसमें एक्सपोर्ट भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट में भी इसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कोविड के बाद में सबसे बड़ी जो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी थी, वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी की यार विटामिन सी वाला जो कोई भी प्रोडक्ट है वो लोग कंज्यूम करना चाहते हैं, राइट। तो इसमें आंवला सबसे बड़ा प्रोडक्ट है।
भाई इसीलिए इस बिजनेस में अच्छी डिमांड हो सकती है। तो ऐसा पकड़ के चलते हैं या ऐसा मान के चलते हैं कि यार ये तो रॉ मटेरियल वाला एरिया है, पर यही एरिया, यही स्टेट्स इसका मेजर बायर भी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्बन एरिया के लोग ही इस बिजनेस को कर सकते हैं, हालांकि रूरल एरियाज या अर्बन एरियाज दोनों जगह इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। और फिर भी यानी यदि हम प्लान कर रहे हैं बिजनेस स्टार्ट करने का, तो मैं हमेशा हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक बात कहता हूं कि भाई यदि हम आज के डेट में इस बिजनेस में नहीं है, फिर भी आंवला के अलग अलग प्रोडक्ट शायद आपको दुकानों के माध्यम से या आपको D2C का माध्यम से आपके तरफ या आपके घर तक पहुंच रहा है, तो भाई मार्केट में न दिखने वाली कंपटीशन है। इसीलिए जब आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एक अच्छा मार्केट सर्वे करना बहुत बहुत जरूरी है। हमने चावड़ी में क्या किया है, हमने चावड़ी में 3 अलग अलग चीजें बनाई है। पिछले 12 सालों से अलग अलग बिजनेस को कंसल्टिंग एंड गाइडेंस या ट्रेनिंग के माध्यम से जब आप गाइडेंस करने का काम करते हैं या कंसल्ट करने का काम करते हैं, तो हमने अब 3 अलग अलग मॉडल बनाए। सबसे पहला मॉडल, यदि किसी को भी कोई बिजनेस शुरुआत करने, तो हाउ टू स्टार्ट द बिजनेस, यानी हाउ टू स्टार्ट आंवला प्रोसेसिंग बिजनेस, इस पे भी हम गाइडेंस करते हैं, अर्थात ये पेड स्वरूपात, ये पेड फैसिलिटी है। उसके बाद किसी ने आंवला बिजनेस स्टार्ट कर दिया है और वो बिजनेस कैसे बढ़ाना है ये उसे समझ में नहीं है, उसके लिए हाउ टू सेल द प्रोडक्ट या हाउ टू ग्रो द बिजनेस, ये भी अलग से गाइड करते हैं। और यदि ऐसा है कि आपने वो कंपनी स्टार्ट कर दी है पर आप कंपनी को फॉर्मेट में नहीं ला पा रहे या एक ऑपरेशन स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहे, तो हाउ टू अपग्रेड अवर बिजनेस, ये भी हम प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ आपको लाइसेंस की जरूरत है, आपको ट्रेडमार्क की जरूरत है, आपको डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करना है, आपको वेबसाइट बनानी है, हर एक फैसिलिटी मेरी एक्सपर्ट टीम जो मुझे आप तक पहुंचा रही है, जो मेरे वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा रही है, वही टीम आपका भी प्रेजेंटेशन या आपका ब्रांड मार्केट में एस्टैब्लिश करने के लिए आपको मदद करेगी। तो यूजुअली इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं इन्वेस्टमेंट की कितनी जरूरत है। इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है कि भाई कितना कैपेसिटी आप प्लान कर रहे हैं, पर मुझे ये लगता है कि यार अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 लाख के इन्वेस्टमेंट में हम ये बिजनेस B2C कैटेगरी या B2B कैटेगरी में स्टार्ट करते हैं, कर सकते हैं। और इसके साथ ही D2C में भी आप ये बिजनेस कर सकते हो। D2C का एक अलग मतलब है, इसके पहले में यूजुअल मेरे बहुत सारे वीडियोस में मैं B2B और B2C ये 2 कैटेगरी बताता था, पर आज मुझे चाहिए कि D2C एक अलग से कैटेगरी बन रहा है। D2C यानी डायरेक्ट टू कस्टमर। सो जो ऑनलाइन मार्केट होता है, जो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट का मार्केट होता है, उस हिसाब से हम डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचे और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को स्किप करे या रिटेलर को स्किप करे, तो उसे कहते हैं D2C कैटेगरी। क्या कहते हैं कमेंट करके ये तीनों भी कैटेगरी बताइएगा, एटलीस्ट मुझे पता तो चले भाई आप वीडियो दिमाग से देख रहे हो या फिर आपको वही वीडियो पसंद है। गौर से देखो इस बिजनेस को, यही बिजनेस कमा के दे सकता है आपको 2 लाख रुपए घर बैठे। ऐसा मेरे वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। भाई सीरियस बिजनेस करना है, आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले मार्केट सर्वे करना पड़ेगा। 2-2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद लैंड रिक्वायरमेंट, तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि भाई इस बिजनेस को करने के लिए बहुत जगह की जरूरत नहीं है। तो भाई आप यदि किसान हो या आप यदि फार्मर हो, यदि आप प्रोड्यूसर हो, वो भी आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। गांव में भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, शहर में भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, छोटे पैमाने पे आप घर में भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, बट रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज के परमिशंस, राइट। तो उसमें भी बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया। जब आप कंसल्टेंसी कॉल लेते हो तो हमारे एक्सपर्ट्स या मैं आपको ये पूरा टेक्निक आपको ठीक तरह से समझाता हूं। अब बात करते हैं सर मार्केटिंग की, कैसे करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले कहा कि भाई एक तो B2B मार्केट होगा कि हम बनाएं और बल्क क्वांटिटी में किसी बायर को या किसी बंदे को बेच दे, वो एक टाइप हो सकता है। इसमें हालांकि अपॉर्चुनिटी थोड़ा कम है। दूसरा बेटर अपॉर्चुनिटी है खुद का ब्रांड बनाए, खुद का ट्रेडमार्क लेकर हम मार्केट में अपना ब्रांड इंट्रोड्यूस करें और रिटेलर के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। और तीसरा है डिजिटल मार्केटिंग कर, D2C अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसी अलग अलग वेबसाइट्स पे, बिग बास्केट जैसी वेबसाइट्स पे या यादी जैसी वेबसाइट्स पे आप आपके प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर, आप डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाए। तो भाई बिजनेस आसान है। 2-2.5 लाख 3 लाख का इन्वेस्टमेंट कर आप मिनी स्केल पे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। जब आप कैंडी का बिजनेस कर रहे हो तो पैरेलली आप स्क्वैश का भी बिजनेस कर सकते हो, पैरेलली आप अलग अलग प्रोडक्ट भी बना सकते हो। तो डिपेंड करता है मार्केट में आपको किस प्रोडक्ट को लेकर आगे जाना है। हम बहुत सारे लोग जब वीडियो देखते हैं तो मुझे ये प्रश्न डेफिनेटली कमेंट में पूछते हैं कि सर आप किस टाइप से मदद करते हो। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये मैं आपको बता दूं, वी आर प्राइवेट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी इंस्टीट्यूट। तो मैं कोई भी बुरखा लेकर आपसे बात नहीं करना चाहता है, कोई भी मास्क पहनकर बात नहीं करना चाहता। हम इस पे पूरा कंसल्ट या ट्रेनिंग करने का काम करते हैं, जिसपे हम एक नॉमिनल चार्जेस पे, क्योंकि
ये पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर और जो अच्छा है, जो प्रोज और कॉन्स है, वो दोनों भी बातें मिलाकर जब आपको डिलीवर करना है तो हमारी एक्सपर्ट टीम का काम करती है। तो हम लोग आपको इस पे पूरा गाइड करते हैं, ये बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट करना है, किस तरीके से बढ़ाना है, इस पे वर्कआउट करते हैं। यदि आपको लगता है कि ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से होता है तो मुझे लगता है एक बार हमारा पूरा यूट्यूब चैनल देख लीजिएगा, फेसबुक पे पेज देख लीजिएगा, हमारा प्रोफाइल पूरी ठीक तरह से समझ में आ जाएगा। तो भाई ये यदि इस बिजनेस को आपको स्टार्ट करना है तो डेफिनेटली देयर इज लॉट ऑफ स्कोप, और आप इस बिजनेस को यदि करना चाहते हैं तो अभी के अभी हमारे chowdy.com इस वेबसाइट पे जाइए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंवला प्रोसेसिंग, बहुत सारे अलग अलग बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज, या उसमें आपको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो वो भी हमारे एंड से मिल जाएगा, पेड फैसिलिटी है। यदि आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए वो भी मिल जाएगा, यदि आपको प्रॉपर इसका कंसल्टेशन चाहिए वो भी मिल जाएगा। तो अलग अलग बिजनेस की अलग अलग अपॉर्चुनिटी, अलग अलग स्कोप, डिमांड हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। वेबसाइट पे जाइए, और कुछ रहेगा तो दिए हुए कॉल सेंटर नंबर पे फोन कीजिए और हमारे एक्सपर्ट से बात कीजिए। तब तक धन्यवाद।